तो सभी बच्चों को सबसे पहले हमारा प्यार भरा आशीर्वाद। आज का तुम्हारा विषय हिंदी का रहेगा। हिंदी का घंटा चल रहा है, हिंदी का विषय रहेगा। और हिंदी की किताब का तुम्हारी का नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा में आज पाठ 10, आज हम तुम्हें पाठ 10 पढ़ाएंगे। और पाठ 10 जो है वो है भक्ति के पद। कौन सा पाठ है? भक्ति के पद। भक्ति के पद में जो रसखान जी हैं, इनके विषय में पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रसखान से लिया गया है ये, तो रसखान पे पहले हम चर्चा करते हैं। सब बच्चे देखिए, सबसे पहले सब बच्चे ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। जब तक तुम बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं देखोगे अपने पाठ को, इन पंक्तियों को, जो पंक्तियाँ दी गई हैं इस किताब में, इनको जब तक ध्यान से नहीं देखोगे, जब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस पाठ को देखेंगे और बहुत ही अच्छा पाठ है। तो सबसे पहले मैं रसखान पे चर्चा कर लेता हूँ कि ये रसखान क्या है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो रसखान कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं। रसखान कौन है? कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जो नाम था, इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान नाम से रचनाएं की हैं। इन्होंने क्या किया है? सैयद इब्राहिम ने रसखान नाम से रचनाएं की हैं। और आज के पाठ में इन्हीं की रचनाएं हैं, जिसको हम आपको पढ़ाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। तो इनकी प्रसिद्ध रचना देखिए, इनकी जो रसखान जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो एक तो सुजान रसखान है और दूसरा प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अब आप सब बच्चों के समझ में आ गया होगा इस पाठ का जो रसखान जी प्रसिद्ध कवि हैं, इनका नाम भी आप सब लोगों को पता पड़ गया होगा, सब बच्चों को। सैयद इब्राहिम इनका नाम था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। ठीक है, तो अब मैं इनकी जो रचनाएं हैं इनको जरा ध्यान से अपनी अपनी किताबों में देखें तो मैं बताता हूँ। जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं इसके विषय में मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जो लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, अपनी किताब में देखें सब बच्चे। तो इन्होंने लिखा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तज डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। आठम सिद्ध नवम निधि कौसुक नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तडाल निहारो। कौटिक होकल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। देखिए, पहली दो लाइनें जो इसमें दी गई हैं, और दो क्या, ये चारों लाइनें जो हैं, देखिए इसका अर्थ मैं बताता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तिहुपुर को तज डारो। ठीक है, तो देखिए लकुटी, लकुटी किसे कहते हैं? लकुटी कहते हैं लाठी को। लकुटी मीन्स लाठी। जो भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाले के रूप में नंद बाबा की गाय चराने जाते थे, तो ग्वालों के पास एक लाठी, चाहे आप उसे पैना बोल दो अपनी भाषा में या लाठी बोल दो, तो लकटी माने लाठी। और कामरिया, कामरिया, कामरिया मीन्स कंबल। उनके पास क्या था? एक कंबल था और एक लाठी थी। तो रसखान जी कहते हैं कि बालकृष्ण भगवान ने, बालकृष्ण भगवान ने एक लाठी और एक कंबल, ठीक, रसखान जी कहते हैं कि तीनों लोग भी श्री कृष्ण को लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ हैं।
याल कुटिया कामरिया पर राज तिहुपुर के तजडारो, यानी कि बाल कृष्ण भगवान ने लाठी और कंबल के लिए तिहुपुर तीनों लोगों का राज्य भी न्यौछावर कर दिया। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन है आठहु सिद्ध नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। आठहु सिद्धियां, जो 8 सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धि और 9 निधियों का ज्ञान, 8 सिद्धियां और 9 निधियों का ज्ञान नंद बाबा की गायों को चराने में है। बाल कृष्ण भगवान, रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण भगवान की जो नंद बाबा की गाय जो चराने में जो उनकी लगन थी, जो उनका मन था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी नंद बाबा की गायों को चराने में है, ये रसखान जी कहते हैं। अगली लाइन देखिएगा, रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तडान निहारो। कोट के हो कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। तो देखिए इसका अर्थ देखिए बहुत ही अच्छा है। कबो माने कब, रस खान कबो इन आँखने सो। रसखान जी कहते हैं कि मैं कब अपनी इन आंखों से, रसखान जी क्या कहते हैं कि पता नहीं मैं कब अपनी इन आंखों से वह अवसर आए कि कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के, देखिए ब्रज जहां बाल कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं की थी, जो ब्रज में की थी, तो रसखान जी कहते हैं कि वह अवसर कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन और बाग, वन और बाग, और देखिए तडान निहारो। तड़ा कहते हैं तालाब के लिए। तो रसखान जी कहते हैं कि वह अवसर कब आए जब मैं ब्रज के वन और बाग और तालाबों को देखूंगा। ओके, अर्थ समझ में आया। और आगे एक पंक्ति और है, कोटिक हो कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। इसका अर्थ क्या होता है? कोटिक हो कल धोत के धाम, करोड़ों सैकड़ों, कलधोत कहते हैं स्वर्ण सोने के लिए। तो क्या है? कोटिक हो कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। साथ ही रसखान जी क्या कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार करील कहते हैं, कांटेदार झाड़ी होती हैं जिसमें बहुत पहने कांटे होते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि कोटिक हो कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो, कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के महल, कलधोत कहते हैं सोने के लिए। तो रसखान जी कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के महलों को भी त्याग सकते हैं, अर्थात न्यौछावर कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सभी बच्चों के ये अर्थ समझ में आ गया होगा। और अब मैं कल को इसी पाठ को तुम सब बच्चों से सुनूंगा, और अगर किसी की समझ में ना आए तो वो इसी घंटे में कल को मुझसे आके समझ लेना, पूछ लेना, और मैं दोबारा समझाऊंगा।